मैनेजिंग एडिटर हमारे साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं। लखनऊ आपको लेकर चलेंगे। कुछ देर बाद ओम प्रकाश सिंह, उत्तर प्रदेश की सपा सरकार के कैबिनेट मंत्री हमारे साथ होंगे। सतीश महाना साहब, आप बीजेपी के नेता हैं, स्टूडियोज में हमारे साथ लखनऊ में हैं। गोविंद पंत राजू हमारे स्थानीय संपादक हमारे साथ हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। ओम प्रकाश जी भी आ जाते हैं तो फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। जी, तो यूपी की सपा सरकार का साल पूरा हुआ तो एक बड़ा चुनावी वायदा भी पूरा हो गया। सीएम अखिलेश यादव ने 51 छात्र छात्राओं को लैपटॉप बांटकर 12वीं पास कर आगे पढ़ाई जारी रखने वाले छात्र छात्राओं को लैपटॉप बांटने की योजना की शुरुआत कर दी। लखनऊ का काल्विन तालुकेदार कॉलेज, भीड़ से भरी सभा, बड़ा मंच और उस पर यूपी के सीएम समेत समाजवादी पार्टी के तमाम बड़े चेहरे, मंत्री और नेता। और फिर आया वो वक्त जिसका वादा किया था यूपी की अखिलेश सरकार ने, छात्रों को लैपटॉप बांटने का। किसी भी राज्य में छात्रों के लिए ये अब तक की सबसे बड़ी योजना है। और आखिरकार 2012 का चुनावी वादा सिर्फ वादा नहीं रहा, हकीकत बन गया। लाखों छात्रों को लैपटॉप बांटने की योजना का शुभारंभ 11 मार्च को हो गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में उपस्थित जिनको आज इस योजना से लाभ पहुंचने जा रहा है, हमारे सभी छात्र छात्राएं, बड़ी संख्या में पत्रकार साथियों, मैं इस मौके पर जो आज इस योजना की शुरुआत हो रही है, जो 10,000 लैपटॉप मिलने जा रहे हैं, सभी पढ़ने वाले बच्चों को मैं बधाई और मुबारकबाद दूंगा। 2012 के विधानसभा चुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में सभी वर्गों के 12वीं पास करने वाले छात्रों को लैपटॉप बांटने की घोषणा की थी। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद, माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद की उत्तर मध्यमा की परीक्षा, उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद की आलिम परीक्षा, सीबीएसई या आईसीएसई से 12वीं कक्षा पास कर उच्च शिक्षा के लिए उत्तर प्रदेश में ही मान्यता प्राप्त उच्च शिक्षा संस्थानों में पढ़ने वाले करीब 15 लाख छात्रों को इस योजना के तहत लैपटॉप बांटे जाएंगे। जाहिर है कि देश के किसी भी सूबे में ऐसी योजना को अब तक अंजाम नहीं दिया गया है और यूपी में सरकार के 1 साल पूरे होने के साथ ही ये योजना शुरू हो गई। था वो दूर करने का काम किया है, इसके लिए हम उनको बधाई देते हैं और छात्र विकास के युग में और इस आधुनिक युग में कहीं पीछे न रह जाए, इसलिए मैं मुख्यमंत्री जी को बधाई देते हैं। इस योजना के तहत बांटे जाने वाले लैपटॉप एचपी कंपनी के हैं। इनमें 2 GB रैम और 500 GB का हार्ड डिस्क है। साथ ही इसमें वाईफाई, ब्लूटूथ और डीवीडी राइटर भी है। विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करने वाला ये लैपटॉप वाकई सभी लेटेस्ट फीचर से लैस है। किसी ने दुनिया को बदला है तो वो इंटरनेट ने बदला है। तो मुझे खुशी है कि आज जब लैपटॉप मिल रहा है तो इंटरनेट के माध्यम से, लैपटॉप के माध्यम से नई दुनिया में ये बच्चे जाएंगे और नई तरह की पढ़ाई का लाभ लेने का इनको मौका मिलेगा। इस तरह की योजना शुरू होना अपने आप में खुशी की खबर तो है ही, लेकिन सवाल अंततः यही है कि आखिर पहले चरण के बाद ये योजना कितनी दूर जाती है। क्या शुरुआत के बाद बचे छात्रों तक भी जल्द ही लैपटॉप पहुंचेंगे कि नहीं? जाहिर है योजना बनाना और उस पर अमल शुरू कर देना काबिले तारीफ है, लेकिन असल परीक्षा योजना को अंजाम पहुंचाने की है। आज से 5 साल पहले अगर समाजवादी पार्टी का नाम लिया जाता तो माना जाता कि वो अंग्रेजी विरोध और कंप्यूटर विरोध वाली पार्टी है, लेकिन अब समाजवादी पार्टी के लैपटॉप ने इस सोच को बदल दिया है और दिखा दिया है कि अखिलेश पार्टी को बदलने का बूता रखते हैं। लखनऊ से कैमरा पर्सन दीपक के साथ अनुराग शुक्ला, समाचार प्लस। और छात्र छात्राओं का कहना क्या है इस सौगात और इस उपहार के बाद, वो भी आपको सुना देते हैं। आज के टाइम पे तो बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज्यादा ही जरूरी है, लेकिन कभी सोचा नहीं था मतलब कि इस तरह से उनके हाथों से लेंगे, वो अपने हाथ से देंगे। हाँ, बस ये था कि मिलेगा लैपटॉप, पर सोचा नहीं था। आज हम बहुत ज्यादा खुश है। लैपटॉप एक खरीदना अलग बात होती है और उसको मिलना अलग बात होती है, वो भी सीएम के हाथ से गिफ्ट के तौर पे।
तो ये बहुत बड़ी बात है हम लोगों के लिए कि हम लोग को खुद सीएम ने अपने हाथ से लैपटॉप दिए, वो भी इतने बच्चों के होते हुए भी हम लोग को अलग से इतना ऐसा लैपटॉप मिला। हम लोग बहुत खुश हैं। इस लैपटॉप की अहमियत बहुत है हम लोग के लिए, क्योंकि आजकल जो चीज़ें बुक्स में नहीं मिलती है वो नेट के थ्रू हम लोग जान सकते हैं और मतलब अपनी लाइफ में ला सकते हैं उसको। बहुत सारी नॉलेज मिलती है हमको। इसकी जरूरत आज के टाइम पे बहुत है और ये किसी एक समुदाय को लेकर नहीं है, इसमें सबको बराबर हिस्सा मिला है। जो जितनी काबिलियत दिखाएगा उसको उतना हिस्सा मिलेगा और मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज के टाइम पे इसका बहुत यूज है। मैं अपने कॉलेज को रिप्रेजेंट कर रही थी, मुझे बहुत खुशी मिली इससे और ये उत्तर प्रदेश राज्य सरकार का बहुत ही महत्वाकांक्षी परियोजना की हम हिस्सा बन पाए। हम बहुत आभारी हैं उनके और ये हमारे पढ़ाई में बहुत ही उपयोगी है। हम लोगों को अच्छी स्टडीज मिलेंगी उसके थ्रू और हम लोग और भी चीज़ जान सकते हैं, और जैसे कि कोई भी बाहर की कंट्री को हम लोग अच्छी मतलब बहुत सी अच्छी चीज़ें बातें जान सकते हैं उसके थ्रू। हाँ सर, बहुत बेसब्र हैं और बहुत खुशी है इस बात की कि पहली बार कोई ऐसी चीज मिल रही है। हम लोग को पढ़ाई का फल मिल रहा है, एक तरीके से मेहनत का हम लोग के। और इस मुद्दे पर अलग अलग दलों की राय क्या है वो भी आपको सुना देते हैं। मंत्री जी हमारे साथ आ गए हैं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मैं वही बार बार कह रहा हूं कि लोगों को लाभ पहुंचाना इस सरकार की मंशा कम है, उसकी पब्लिसिटी करके अपना माइलेज गेन करना ज्यादा है। जितना बांटा नहीं उसका 3 गुना इन्होंने आयोजन में खर्च करके उत्तर प्रदेश सरकारी धन का अपव्यय किया, जनता की गाढ़ी कमाई के पैसे से मजाक किया। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि बहुत सारे लोग जो इसको झुंझुना कहते थे उन लोगों को भी लैपटॉप माननीय मुख्यमंत्री जी देंगे। कब देंगे ये तो अलग बात है, उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी कब ये लैपटॉप उनको देंगे ताकि उनका झुंझुने का भ्रम खत्म हो जाए। चलिए चर्चा आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ ओम प्रकाश सिंह साहब हैं, आप कैबिनेट मंत्री हैं। ओम प्रकाश सिंह जी, चर्चा में आपसे शुरू करूंगा। ये बहुत अच्छा हुआ कि 10,000 बांटे गए, 10,000 लैपटॉप बांटे गए। कितने खुश हैं आप और कितना लाभकारी है ये? देखिए, राजनीति धंधा नहीं है, ये आदमी काम करता है अपनी संतुष्टि के लिए कि हम प्रदेश और देश को कैसे दुनिया के मानचित्र पर ले जाएं। ये लैपटॉप हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री, हमारी पार्टी की सपना और सोच है, उसको आज साकार किया गया है। कुछ लोगों ने तो सोचा था कि केवल हम बोले हैं, ये साकार नहीं होगा। जो झूठ के बुनियाद पर इमारत बनाते हैं, लेकिन हम लोगों ने कल का जो भारत है, कल का जो इस हिंदुस्तान की बुनियाद है, उसको कैसे हम मजबूत बनाएं जी, कैसे अच्छा बनाएं और उसके मन में कैसे सपना सजोएं जी। सपना तोड़ना तो बहुत लोगों को आता है, सपना जगाना और सपना साकार करना बहुत कम लोगों को आता है। मंत्री जी, इसलिए जो आज लैपटॉप का हमने जो आज कार्यक्रम था, जी जी मंत्री जी, दरअसल मुद्दा आज हमारा थोड़ा अलग है। आज मुद्दा हमारा केवल हाईटेक तोहफे तक सीमित है, वरना मैं आपको गिनाता कि कहां कहां पे किस किस ने क्या क्या तोड़ा है। मैं गिनाता आपको और बड़ा मजा आता आपको गिनने में, और ये मेरे शो का वक्त खत्म हो जाता लेकिन गिनती खत्म ना होती। आपने अपनी चर्चा की शुरुआत में कहा कि राजनीति धंधा नहीं है। आपने अपनी चर्चा की शुरुआत में कहा राजनीति धंधा नहीं है। सही बात। ये सवाल तो मैंने पूछा ही नहीं था आपसे, ये कहने का मुझे आशय समझ नहीं आया। कितना प्रॉफिट? नहीं ना आप मेरा सवाल तो ये था कि आप कितने खुश हैं। मेरा सवाल सिर्फ इतना था देने का, तब मैंने ना देखिए, ये खुश और नाराज की बात नहीं। हम लोग का एक सपना था कि हम कैसे अपने प्रदेश को दुनिया के मानचित्र पर लाकर खड़ा कर सकते हैं। और लैपटॉप उन लोगों को मिला है जिनका न कोई अपना था न सपना था। हम उन लोगों को लैपटॉप दे रहे हैं जो कल का सपना सजोने और सपना को लैपटॉप देकर सपना दे दिया। अच्छा ये बताइए मंत्री जी, सपना साकार एक हल्के फुल्के नोट के लिए आपसे पूछ रहा हूं। मैं चाहता हूं कि जरा हमारे सवाल से आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाए, क्योंकि अभी सफर लंबा है, 50 मिनट का सफर और बाकी है। आप ये जो सपना दिखा रहे हैं, तो इस लैपटॉप में कोई सपना फीड किया है क्या कि इसको देखते रहो देखते रहो देखते रहो? ना सपना फीड, सपना तो मुलायम सिंह जी की फोटो निकलती है। सपना जगाया जाता है कि दुनिया में क्या हो रहा है और आप
लैपटॉप में तो अखिलेश भाई और मुलायम सिंह जी की फोटो निकलती है। मुलायम सिंह अगर जी वो के सपना फोटो है तो से फिर दूसरी किसी बात। को ना ऐसा ना मुलायम सिंह जी का फोटो से आपको कहीं गुस्सा नहीं होना चाहिए। नहीं, हमें गुस्सा नहीं। अरे ये अच्छी बात है भाई, जो काम कर रहा है मंत्री जी उसको उसका श्रेय मिलना चाहिए। हम तो तारीफ कर रहे हैं इस बात की। ना आप भी बांटिए और आप भी अपनी फोटो लगाइए। ये तो अच्छी बात है कि लोगों को लैपटॉप मिल रहे हैं, बच्चे पढ़ेंगे, बच्चे आगे बढ़ेंगे। हम तो तारीफ कर रहे हैं आज अपने इस कार्यक्रम में। जी ना देखिए 15 लाख लैपटॉप को बांट देना, क्या आपको नहीं लगता कि एक इतिहास का दिन है आज का दिन? और आज ने हम 10,000 से शुरुआत किया, तो ये कहीं न कहीं से जो आम आदमी गांव में रहता है, आप जरा सोचिए कि वो कैसे जिंदगी जीता है। वो कभी सोचा ही नहीं होगा कि लैपटॉप भी हम खरीद। तो सवाल तो ये भी उठता है कि लैपटॉप की बैटरी 4 घंटे बाद डिस्चार्ज हो जाएगी और गाँवों में तो बिजली नहीं आती 18 घंटा, तो चार्ज कब करेगा? सवाल ये भी है। मैं ऐसे गांवों के लोगों को भी जानता हूं जो 10 रुपया दे के मोबाइल फोन चार्ज कराते हैं। सतीश माना जी सही कह रहा हूं मैं? एकदम 100% सही कह रहे हैं आप। सतीश मतलब देखिए आज हम इस पहल की तारीफ कर रहे हैं। तो दिन के सपना देखिए सतीश महाना जी दिन का सपना देखते हैं जो कभी सच नहीं होता। अब वो आप लोग बड़े भाई छोटे भाई हैं, वो आप लोग घर पे निपट लीजिएगा। हम बुनियादी सपना देखते हैं। वो आप लोग बड़े भाई छोटे भाई घर पे निपट लीजिएगा। इसमें मैं क्या कहूँ बताइए? बड़े छोटे भाई तो है ही है, वो हमारे बड़े हैं। वो माने न माने हम उनको मानते हैं कि हमारे बड़े हैं। नहीं, मैं भी मानता हूँ। कानपुर वाले लोग जब दोनों एक दूसरे को मानते हैं तो इस मुद्दे पर फिर चर्चा नए सिरे से करनी पड़ेगी। गोविंद जी, सवाल बड़ा यही है कि आपने लैपटॉप दिया, बहुत अच्छी बात है। लैपटॉप अच्छी क्वालिटी का है, हम बताएंगे कि वो लैपटॉप कितनी अच्छी क्वालिटी का है। ये वाकई अच्छी क्वालिटी का लैपटॉप है। आज के बाजार भावों से तकरीबन 14,000 रुपए सस्ता लैपटॉप दिया। सरकार ने जो खरीदा वो डील अच्छी की। ये देखिए आपकी टीवी स्क्रीन पर उसके तमाम स्पेसिफिकेशंस हम दिखा रहे हैं। इसमें ब्लूटूथ भी है, वाईफाई भी है, इसमें मूवी मेकर भी है, इसमें एमएस ऑफिस भी है, इसमें ब्रिटिश काउंसिल का लर्न इंग्लिश सॉफ्टवेयर भी है। हालांकि सफाइयों को इंग्लिश से बहुत ज्यादा कुछ करना धरना नहीं होता, लेकिन तब भी इसमें है। अर्थावोटनेट भी है, प्रशासनिक इसमें जो तमाम जो जानकारी वो भी है, शैक्षणिक भी इसमें अच्छी जानकारियां हैं। तो ये तमाम जो चीजें हैं ये इस लैपटॉप में है गोविंद जी। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आप अगर एक बार लैपटॉप डिस्चार्ज होता है तो फिर आप गांव वाले चार्ज कहां करेंगे और कैसे करेंगे? मुसीबतें बहुत सारी हैं। इंटरनेट का कनेक्शन आप कैसे लेंगे? राकेश जी, ओम प्रकाश जी, अच्छा ये बताइए, चलिए अब हम सिर्फ ये पूछ रहे हैं, हम सिर्फ ये पूछ रहे हैं कि जो बाकी लैपटॉप है वो कितने दिनों में और बढ़ जाएंगे? जी अरे जल्दी आज तो शुरुआत हुई, तो शुरुआत अच्छा है तो अंत भी अच्छा होगा। अच्छा अमिताभ अग्निहोत्री जी, तो शुरुआत हमने अच्छा शुरू किया तो अंत भी अच्छा होगा। अमिताभ जी, ये लैपटॉप एक बार चला के देखना पड़ेगा। नहीं देखिए, लैपटॉप बांटा अच्छी बात है। और जिस दिन अखिलेश यादव का बजट आया था उस दिन मैंने एक बात कही थी, जो बात सच थी इसलिए मैंने कही, इसलिए नहीं कि वो अखिलेश यादव को सूट करती है ये नहीं करती है। मैंने कहा था कि उस वक्त समाजवादी पार्टी की सरकार के ऊपर बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी ये कहकर हमला कर रहे थे कि भाई अपने चुनावी वादे पूरे कर रहे हैं इस बजट के जरिए अखिलेश यादव। तो मैंने कहा था कि चुनावी वादे पूरा करना तो पुण्य का काम है। जनता के बीच आप जिन वादों को लेकर जाते हैं और जिन वादों को लेकर वोट पाते हैं उनको अगर आप पूरा नहीं करें तो आप जनता के प्रति धोखाधड़ी करते हैं, अन्याय करते हैं। ये बात मैंने बजट के समय कही और इस बात पर मैंने जोर दिया था कि कोई भी पार्टी हो, जो भी पार्टी जनादेश लेके सरकार में आए, ये उसकी जवाबदारी और जिम्मेदारी, अकाउंटेबिलिटी एंड लायबिलिटी दोनों है कि जो कुछ उसने कहा चुनावी सभाओं में वह अक्षरशः पालन होना चाहिए, बिना बाबुओं के व्यवधान के, बिना सरकारी लाल फीताशाही के व्यवधान के। मुझे याद है अभी कुछ महीनों पहले
मैं राम गोपाल यादव के साथ था तो उन्होंने कहा कि भाई मीडिया समाजवादी पार्टी की सरकार को थोड़ा समय दे तो ज्यादा बेहतर है, अभी सब निगेटिव चल रहा है। तो मैंने कहा ना, घटनाएं भी ऐसी हो रही कि निगेटिव ही बात बन रही है। तो उन्होंने मुझसे कहा कि थोड़ा रुकिए, हम आपको बहुत जल्दी सिलसिलेवार ढंग से अच्छी अच्छी खबरें देना शुरू करेंगे। तब ये प्रोसेस में था, लैपटॉप और कन्या विद्याधन, मेरी बेटी